तो जैसे कि आपने नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था, जो जियान था वो एल्केमिस्ट ट्रेड फेयर के अंदर पहुंच गया था, जहां पर उसे सेकंड फ्लोर के अंदर एक रेयर इंग्रेडिएंट मिल जाता है जो कि मास्टर के लिए पिन बनाने के लिए चाहिए था उसे। मगर जो शॉपकीपर था वो अभी के लिए आड़ी टेढ़ी रेट मांग रहा होता है। इस वजह से जियान वहां से चला जाता है टॉप फ्लोर के ऊपर, जहां पर उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक और इंग्रेडिएंट है जो कि अभी के लिए उसे पिल बनाने के लिए चाहिए। इसलिए जो जियान होता है झट से उसी शॉप के ऊपर पहुंच जाता है, जहाँ पर एक बूढ़ा बैठा हुआ होता है और उसके चेस्ट पे लगा हुआ होता है एक टीयर 7 का हाई लेवल का एल्केमिस्ट बैच। तभी जो बंदा जियान के साथ आया हुआ तो जियान को एक बॉक्स की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोलता है, मास्टर आपको जो चीज चाहिए वो इस बॉक्स के अंदर ही, मगर एक बात का ध्यान रखें ये बुड्ढा थोड़ी एक्सपेंसिव चीजें देता है। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है और उस बॉक्स को ध्यान से देख लेता है, जहाँ पर उसके अंदर से काफी ज्यादा ठंडी एयर बाहर निकल रही होती है। तभी जो बुड्ढा होता है जियान को उस बॉक्स को घूरते हुए देख लेता है। इस पर से वो जियान से बोलता है कि अभी के लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस शॉप के ऊपर कोई फेक चीज नहीं मिलती और अगर आपको ये चाहिए तो इसके बदले में आपको देनी होगी एक टीयर 7 की हाई लेवल की पिल को। ये सुनने जो जियान होता है काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि बुड्ढे ने अभी के लिए औकात से कुछ ज्यादा इसकी प्राइस बोल दी है। मगर तभी जो जियान होता है स्माइल के साथ बोलता है कि सीनियर अभी के लिए ये स्नोबाइन जिनसन है तो काफी रियर, मगर फिर भी आप इसकी जो कीमत मांग रहे हो वो सच में काफी ज्यादा है, क्योंकि इसका यूज एक टीयर 7 की हाई लेवल की पिन को रिफाइन करने में किया जाता है और तब इसके अलावा और भी काफी सारे इंग्रेडिएंटों की जरूरत पड़ती है। इस वजह से ओट सीनियर अभी के लिए आप इतनी ज्यादा हाई प्राइस इसकी कैसे मांग सकते हो। जैसे नहीं जो बुड्ढा होता है वो हंसने लगता है और बोलता है लड़के तेरा दिमाग काफी तेज है, इसलिए मैं तेरी खातिर इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी कम करना चाहता हूँ। इसके बदले में तो मुझे एक टीयर 7 की मिड लेवल की पिल को दे दो, मगर जो पिल है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होनी चाहिए। और ये जियान इसकी प्राइस को जब सुनता है तो जियान को ये प्राइस ओके ओके लगने लगती है, मगर वो अभी के लिए कुछ भी नहीं बोलता और वहाँ पे रखे और इंग्रेडिएंटों को भी देखने लगता है, जिन्हें देख के जियान काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी इंग्रेडिएंट रखे होते हैं वो एकदम टॉप नॉच होते हैं और साथ ही काफी रियर भी थे और काफी हाई टियर के थे। मगर तभी जान की नजर पड़ती है एक प्लेट के ऊपर जिसके ऊपर जंग लगी हुई होती है और साथ ही उसके ऊपर बहुत ही अजीब से पैटर्न्स बने हुए थे। मगर जियान अभी के लिए उसे देख के थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि इस शॉप के ऊपर एक से एक खतरनाक चीजें रखी थी, बस ये एक लौती ऐसी प्लेट थी जो कि देखने में बहुत ही साधारण लग रही होती, इस वजह से किसी की भी नजर उसके ऊपर नहीं पड़ रही थी और ये बात जियान को अभी के लिए अंदर से खाई जा रही होती है। इस वजह जियान उस प्लेट का पूरा सिटी स्कैन कर देता है, मगर उसे उसके अंदर कुछ भी स्पेशल देखने को नहीं मिलता है। इसी वजह से जो जियान होता है उससे अपनी नजरें हटा लेता, मगर तभी उसके दिमाग में टियान वुल्सन की आवाज आती है और वो जियान से मन बोलते अभी के लिए पॉसिबल हो सके तो तुम इस प्लेट को खरीद लो, क्योंकि ये जो प्लेट है वो एंशियंट टाइम से रिलेटेड है और ये चीज अभी के लिए मुझे इसलिए पता है क्योंकि उसके ऊपर जो ड्राइंग बनी है वो बहुत ही अजीब है, मगर मैं अभी के लिए ये नहीं जानता आखिर ये प्लेट किस काम आती है, मगर ये चीज एंशियंट टाइम से रिलेटेड है, इस वजह से ये चीज बिल्कुल भी साधारण तो नहीं हो सकती है। मगर तभी जो जियान होता है वो हमें नोट कर देता है और फिर झट से उस प्लेट से अपनी नजरों को हटा लेता है और पूरे प्लेटफॉर्म को सिटी स्कैन करने लगता है और ऐसी थोड़ी देर तक एक्टिंग करता रहता है और फिर उस प्लेट को उठा लेता है और उसे घुमा के देखने लगता है और साथ ही पकड़ने के बाद भी जियान को वो प्लेट अभी के लिए एकदम नॉर्मल लग रही होती है, उसके ऊपर ऐसा कुछ भी खास नहीं था, जहाँ तक कि उसके ऊपर जो पैटर्न बने थे उनके ऊपर पूरी तरीके से जंग लग चुकी थी, इस वजह से पैटर्न भी सही से समझ में नहीं आ रहे थे। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपने मन में बोलता है आखिर इसके अंदर ऐसा खास क्या है जिसके लिए टियान मुझे खुद मुझे खरीदने के लिए बोले, क्योंकि मुझे तो इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। मगर तभी जो बुड्ढा होता है वो जियान की तरफ देखता है और बोलता है कि अभी के लिए तुम्हें इसे इतना ज्यादा घूरने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से नीचे रख दो से, क्योंकि ये जो प्लेट है स्नो वाइन जिंक्सन से भी ज्यादा कीमती है और इसके अंदर इसकी जो प्राइस है वो बिल्कुल भी कम नहीं की जाएगी। जिसन के जो जियान होता है वो काफी हैरान हो जाता है और बोलता है आखिर इस प्लेट के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसकी प्राइस इतनी ज्यादा है। जिसन के जो बुड्ढा होता है वो जियान की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता। जिसन के वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते हैं सभी के सभी बुड्ढे के ऊपर हंसने लगते हैं। तभी जो बुड्ढा होता है बोलता है अभी के लिए मुझे ये तो नहीं पता ये प्लेट आखिर क्या चीज है, मगर मुझे इतना पता है ये एंशियंट टाइम से है। जिसन वहाँ पे खड़े हुए लोग जो अभी के लिए हंस रहे होते हैं वो एकदम से शांत हो जाते हैं, क्योंकि इस दुई की कॉन्टेंट के अंदर अभी के लिए अगर कोई भी चीज एंशियंट टाइम से रिलेटेड है तो वो चीज अपने आप में काफी रियर होती है। जैसे उनके जो बुड्ढा होता है थकेली आवाज में बोलता है कि ये चीज इसलिए एंशियंट टाइम से रिलेटेड है क्योंकि मैंने इसके बारे में रिसर्च किया है और साथ ही इसके ऊपर जो पैटर्न बने हुए मैंने उन्हें एंशियंट टाइम की बुक में देखा है और ये बाकी अभी के लिए चीज किस यूज में आती तो उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता और अभी के लिए मुझे अगर ये पता होता ये चीज किस यूज में आती तो मैं अभी के लिए इसे बेच तोड़ नहीं रहा होता, खुद ही इसे यूज कर रहा होता। जैसे उनके जो जियान है तो वो ऐसे एक्टिंग करता जैसे कि वो काफी निराश हो चुका है और उसे अभी के लिए इस बात के ऊपर उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा है। मगर जो बुड्ढा होता है वो जियान की एक्टिंग को बिल्कुल भी घास नहीं डालता है, इसी वजह से जियान अपने मन में बोलता है ये बुड्ढा तो सच में काफी अकड़ो है, इस पे कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रही है। इसलिए जो जियान होता है एकदम नॉर्मल हो जाता है और बोलता है किसी ने अभी के लिए आप मुझे बता सकते कि आपको इस प्लेट के बदले में क्या चाहिए। जैसे जो बुड्ढा होता है काफी खुश हो जाता है और बोलता है काफी लंबे टाइम बाद तो मुझे कोई ऐसा बंदा मिला जो इस प्लेट को लेकर काफी एक्साइटेड है और इस प्लेट के बदले में मुझे अभी के लिए चाहिए एक टीयर 7 के हाई लेवल का फॉर्मूला। जैसे लेकिन जो जियान तो जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता सीनियर अभी के लिए आप बुढ़ापे में सटिया गए हो, वाली ये चीज एंशियंट टाइम से रिलेटेड है, मगर अभी के लिए ये नहीं पता ये चीज किस काम आती है और साथ ही इस दही की कंटेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि एंशियंट टाइम से रिलेटेड है। इस वजह से उसका मतलब ये नहीं कि आप मुंह उठाकर कुछ भी मांग लो, इसलिए अभी के लिए आप इस प्लेट को अपने पास ही रखिए। मुझे सिर्फ चाहिए स्नो वाइट जिनसन जिसके बदले में आपको दूंगा एक टीयर 7 की पिल जिसका नाम है एलिमेंट हार्ट पिल और इसे जब आप पिन रिफाइन करने से पहले खाओगे तो जो आपकी मेंटल स्टेट होगी काफी स्टेबल होगी, जिस वजह से आप बहुत ही अच्छी तरीके से बड़ी सी बड़ी पिल को रिफाइन कर सकते हो। इसलिए आप अभी के लिए मुझे बताइए आपको ये डील मंजूर है कि नहीं मंजूर है। वहीं पे जब वो ये बुड्ढा ये बर्डों को सुनता था एकदम से हैरान हो जाते क्योंकि उसे पता था इस पिल की वैल्यू क्या है। तभी वो झट से जियान के हाथों से उस जेड बोतल को ले लेता और उसके अंदर से पिल को निकाल के चेक करने लगता है और जब वो उस पिल को अच्छे से देख लेता तो वो काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसने इस तरह की पिल को पहले भी कई बार बनाने की कोशिश की है, मगर वो कभी भी एक टीयर 7 की मिड लेवल की पिन को रिफाइन नहीं कर पाता था। और ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं, वो अभी के लिए इस तरह की पिन को रिफाइन नहीं कर सकता है, बल्कि उसके पास अभी के लिए इस तरीके का कोई भी फॉर्मूला नहीं था, इस वजह से वो रिफाइन नहीं कर पाता था। तभी वो झट से उस पिल को अपनी स्पेस के अंदर रख लेता और जियान से बोलता लड़के तुमने सच में जो चीज दी वो एकदम कमाल की है। जिस
सुन के जो जियान होता है एक स्माइल के साथ एक नोट कर देता है और फिर उस बॉक्स को उठाकर अपनी स्पेस स्टेशन के अंदर रख लेता है जिसके अंदर स्नो वाइट जिंक्सन होती है और फिर अपनी पूरी पलटन को लेके वहां से जाने लगता है। ये देखिए जो बुड्ढा होता है वो अभी के लिए जियान को लात टपकाते हुए देख रहा होता है क्योंकि वो जियान से कुछ बोलना चाहता है मगर वो थोड़ी देर तक कंट्रोल करता है मगर ज्यादा देर तक वो कंट्रोल नहीं कर पाता। इस वजह से वो जियान से बोलता है मास्टर प्लीज रुक जाइए। जैसे देखें जो जियान होता है रुक जाता है और बुड्ढे से बोलता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए। जैसे देखें जो बुड्ढा होता है बोलता है कि अभी के लिए मास्टर आपको ये प्लेट नहीं चाहिए। जैसे देखें जो जियान होता है नाम नोट कर दे तभी जो बुड्ढा होता है एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि मास्टर मैं सच बोल रहा हूँ ये जो प्लेट है वो पक्का एंशिएंट टाइम से। जैसे जब बोलता है कि हाँ मुझे पता है मगर आप अभी के लिए इसके बदले में जो चीज मांग रहे हो वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव, मैं कभी भी एक टियर 7 के हाई लेवल का फॉर्मूला आपको नहीं दे सकता हूँ। जैसे देखें जो बुड्ढा होता है तुरंत बोलता है कि मास्टर मैं अभी के लिए अपना एक कदम पीछे हटाने के लिए तैयार हूँ, क्या आप मुझे इसके बदले में एलिमेंटल हार्ट पिल का फॉर्मूला दे सकते हो। जैसे देखें जो जियान तो एकदम सोच विचार में पड़ जाता है और उसे अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा था उसे डील करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। मगर तभी जैन को सजे की आवाज आती है जैन के दिमाग में और बोलते कि जैन अभी के लिए तुम्हें इसे डील कर लेनी चाहिए। भले मुझे अभी के लिए ये नहीं पता इस चीज का यूज क्या मगर मैं डेफिनेटली ये बोल सकता हूँ डील तुम्हें आगे चल के बिल्कुल भी नहीं खटकेगी। जैसे देखें जैन को काफी कॉन्फिडेंस आ जाता है क्योंकि जैन को अभी के लिए उससे इतना ज्यादा फोर्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीज काफी ज्यादा रेयर होगी। भले टियानो पूरे टाइम नशे में रहती है मगर उनके पास जो नॉलेज है वो बहुत ही ज्यादा है। मगर जो जियान तो वो अभी के लिए अपने फेस पे कोई भी एक्साइटमेंट नहीं लाता है। इस वजह से बुड्ढे को अभी के लिए ऐसा लगता है कि जियान उसे खरीदने में एक्साइटेड नहीं है, इसलिए वो अपने दिल पे पत्थर रखते हुए अपनी स्पेस स्ट्रिंग से एक बॉक्स को बाहर निकाल लेता है जिसके अंदर थी स्नो वाइन जिनसेन और इसे जियान की तरफ आगे बढ़ाते हुए बोलता है अगर आप मुझे एलिमेंट हार्ट पिल का फॉर्मूला दे देते हो तो मैं उस प्लेट के साथ आपको स्नो वाइन जिनसेन भी दे दूंगा एक्स्ट्रा। ये सुनने की जो जियान तो ज्यादा भाव नहीं खाता और तुरंत ही उसके साथ डील कर लेता है क्योंकि उसे पता था अगर उसने थोड़ी देर तक और भाव करते जो बुड्ढा सटिया जाएगा और फिर वो जियान के साथ डील नहीं करेगा। तभी जियान अपनी स्पेस स्ट्रिंग से एलिमेंट हार्ट पिल का फॉर्मूले को बाहर निकालता है और उस वर्डी को दे देता है। तो जो बुड्ढा होता है वो भी स्माइल के साथ उस स्क्रॉल को लेता है और अपनी स्पेस स्ट्रिंग के अंदर रख लेता है और ये जो जियान होता है उस दूसरी स्नो वाइन जिनसेन को अपनी स्पेस स्ट्रिंग के अंदर रख लेता है और फिर उस प्लेट को लेने लगता है। मगर तभी जियान के सामने एक स्टील पैन आ जाता है और जियान के हाथ को रोक देता है। ये देखते हैं जियान की सटकने लगती है मगर तभी किसी के वहाँ पे हंसने की आवाज आती है और वहाँ पे एक बंदा दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए जियान से बोलता है यंग मैन अभी के लिए ये प्लेट मुझे भी पसंद आ गई, इस वजह से क्या तुम मुझे इसे दे सकते हो। तभी जियान गुस्से से उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है जहाँ पर एक गवान जब लड़का खड़ा हुआ होता है एक स्माइल के साथ और साथ ही उसके पीछे खड़े थे 2000 लेवल की बॉडी जिनकी पावर 8 स्टार तक होगी। और वे जब बाकी के लोग खड़े हुए जब उस बंदे को देखते तो वो भी काफी हैरान हो जाती है। तभी बंदा हंसते हुए जियान से बोलता है यंग मैन मुझे अभी के लिए प्लेट पसंद आ गई, इस वजह से मैं इसकी दुगनी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, तुम्हें प्लीज अभी के लिए तुम प्लेट मुझे दे दो। जैसे लेकिन गुस्से से जियान बोलता है बिल्कुल नहीं और उसका जो फैन होता है उसे वापस कर देता है और उस प्लेट को लेने लगता है। जैसे लेकिन जो बंदा होता है एकदम से गुस्से में आ जाता है और सीधा जियान के ऊपर हमला करने लगता है मगर जियान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और जियान बहुत ही आसानी से उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसे पीछे हटा देता है। मगर जो बंदा था वो अभी फड़फड़ाने में लगा हुआ था, इस पर जियान अपनी एक ईक बनाता और उसमें जड़ देता है जिस वजह से जो बंदा होता पीछे घिसका वो चला जाता है। ये देखते हैं उसके साथ जो आए हुए लोग होते हैं उसे जड़ से पकड़ लेते हैं और गुस्से से जियान से बोलते कि लड़के अभी के तुमको ज्यादा उड़ रहे हो और सीधा जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। मगर वो जियान के पास पहुंच पाते तभी अचानक से जियान के सामने लिटिल फेई डॉक्टर और टियान वोजन से आ जाते हैं। तभी लिटिल फेई डॉक्टर के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और अपने हाथ को मूव करती है जिस वजह से स्पेस के अंदर क्रैक्स आ जाती है और वो दोनों 2000 लेवल के वॉरियर होते हैं काफी दूर पीछे खिसके हुए चले जाते हैं और उनकी हालत एक ही में खराब हो जाती है। और फिर जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो एक स्माइल के साथ उस बंदे से बोलती है अच्छा बेटा मेरे जियान के साथ तुम धोखाधड़ी करोगे और उसके साथ दादागिरी करके उसकी चीजों को छीनोगे, लगाऊं अभी तुम्हारी कनपट्टी में। जैसे वो लड़के और उसके साथ आए लोग होते हैं उनकी सबकी आवाज टाइट हो जाती है। तभी जो लड़का होता है एकदम स्माइल के साथ बोलता है मैं परफॉर्म जोन सेक्ट से जिन शान हूं, क्या तुम अभी के लिए मुझे अपना नाम बता सकते हो। वहीं पे जब जियन परफॉर्म जोन सेक्ट नाम सुनता है तो जियन थोड़ा सा हैरान हो जाता है क्योंकि जियन इसके बारे में जानता था क्योंकि अब जियन को काफी टाइम हो चुका है सेंटर पिन के अंदर जिस वजह से जियन को यहाँ के सेक्शनों के बारे में थोड़ी नॉलेज हो चुकी होती है। और जो परफॉर्म जोन सेक्ट है उसका जो लेवल है बिल्कुल भी आइस और वैली से कम नहीं है, यहाँ तक कि उसे हराने की ताकत रखते हैं क्योंकि जो परफॉर्म जोन सेक्ट वो अभी के लिए अलायंस है परफॉर्म स्काई सेक्टर जो कि 2 सेक्टरों में से एक है। इसी वजह से अगर कोई परफॉर्म जोन सेक्ट को हल्के में ले भी लेता तो उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसने अभी के लिए दुश्मनी मोल ले ली स्काई परफॉर्म सेक्ट से जो कि काफी लंबे टाइम से इस सेंटर पिन के अंदर सर्वाइव कर रहा है और उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही खतरनाक है। मगर वहीं पे जो जियान तो वो एकदम पागल खोपड़ी होता है क्योंकि उसने तो अभी के लिए वो लोग से पंगा ले रखा है तो ये स्काई परफॉर्म सेक्ट कौन सी खेत की मूली है, इसलिए वो अभी के लिए किसी कीमत पे इस प्लेट को तो नहीं देने वाला होता। तभी वो उस बंदे से बोलता है अभी के लिए मेरे बारे में आपको पता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं कोई ऐसा खास बंदा नहीं, मैं तो बस एक चलता फिरता एल्केमिस्ट हूं जो आज यहाँ कल कहीं और वहीं पे बात रही इस प्लेट की तो इसके बारे में भूल जाओ क्योंकि मैं इसे सेल करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जैसे देखें जो चेंशन होता है काफी तो गुस्से में आ जाता है और बुड्ढे से बोलता है कि बुड्ढे मैं अभी के लिए इस प्लेट के बदले में तुम्हें दोगुनी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, ये प्लेट अभी के लिए तुम मुझे दे दो। वहीं पे जो बुड्ढा होता है अभी के लिए ये सब देखे काफी तो मजे ले रहा होता है मगर तभी वो बोलता है कि अभी के लिए मैंने इसे बेच दिया, इस वजह से तुम मुझे कोई भी चीज ऑफर करो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मैं अपनी बातों से पीछे नहीं हटता हूँ। जैसे देखें जान के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और वो बुड्ढे की तरफ देखते बोलते वारे बुड्ढे तू तो एकदम मौसम है। तभी जो बुड्ढा होता है एकदम जोश में आ जाता है और बोलता है कि अभी के लिए ये जो जगह है वो पिल टावर की, इस वजह से मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ यहाँ पे अभी के लिए कोई भी दंगा पंगा नहीं होगा चाहे फिर तुम परफॉर्म जुआन सेक्ट से क्यों ना हो, जहाँ तक कि तुम्हारे बाप इसका परफॉर्म सेक्ट का भी यहाँ पे बंदा होता तो उसे भी यहाँ पे औकात में रहना हो क्योंकि ये जगह है पिल टावर की। और जब ये चैंगचस होता है वो काफी तो गुस्से में आ जाता है और बोलता है लड़की अभी के लिए लोगों को दोस्त बनाओगे तो तुम्हारे जीने के चांस है वो काफी तो बढ़ जाएंगे, अगर फालतू में किसी को नाराज करते रहोगे तो पता नहीं उड़ता वो तीर कहाँ जाके घुस जाए। जैसे उनके जो जियान होता है उस प्लेट को अपनी स्पेस ट्रेन के अंदर रख लेता और बोलता है कि मुझे माफ करना अभी के लिए मैं आपका दोस्त नहीं बन सकता क्योंकि मुझे अभी के लिए इस प्लेट की काफी जरूरत है और अगर तुम्हें ये प्लेट सच में चाहिए तो मुझे कुछ दिनों तक इसके ऊपर रिसर्च कर लेने दो, उसके बाद मैं ये प्लेट तुम्हें दे दूंगा। ये बोल के जो
जियान होता है वहाँ से जाने लगता है, मगर तभी उसके सामने फिर से वो दोनों डाउजोंग लेवल की 8 स्टार की वॉरी आ जाती है और फिर से उसके रास्ते को रोक देते हैं। ये देखिए जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है उसकी सटक जाती है और गुस्से से बोलते लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। ये बोलते हैं जो 8 स्टार के दोनों डाउजोंग लेवल की वॉरियर होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को रिलीज कर देती है। अब ये देखते हैं जो लिटिल फेई डॉक्टर और टियानगोज़ोंग होते हैं उनकी एकदम से सटक जाती है और अपने ऑरे को रिलीज कर देते हैं, जिस वजह से उनको और चारों तरफ फैल जाता है और गुस्से से लिटिल फेई डॉक्टर बोलती है कि मैं तुम्हें 3 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, अगर तुम लोग सामने से नहीं हटे तो मैं तुम लोगों की लाशें यहीं पे बिछा डालूंगी। और जब वो दोनों डाउजोंग लेवल की वॉरियर लिटिल फेई डॉक्टर के गुस्से को देखते वो तुरंत ही पीछे हट जाती हैं, क्योंकि वो लोग अच्छे से समझ चुके थे अगर उन्हें थोड़ी देर कर दी तो यहाँ पे उनकी चटनी बन जाएगी। और जो जियान था वो भी अभी काफी गुस्से में आ चुका था, इस वजह से चिंचन की तरफ गुस्से से देखते हुए बोलता है अभी तू मुझे इतना गुस्सा मत दिला कि तो स्पिल टावर से बाहर ना जा पाए जिंदा, और ये धमकी नहीं एक सच्चाई है। ये बोल के जो जियान तो वो अपनी पलटन को लेके वहां से जा लगता है। जो चिंगसन होता है काफी गुस्से में आ जाता है, मगर तभी उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और अपने एक एल्डर से बोलता है जो कि एक डाउजोंग लेवल का वॉरियर होता है, एल्डर अभी के लिए इस ग्रुप के बारे में पता करो क्योंकि पहली बार ऐसा तुम्हारी यंग मास्टर को किसी ने धमकाया है। और वे जो जियान था वो अभी के लिए बिना टेंशन लिए सेकंड फ्लोर के ऊपर आ जाता है, मगर तभी जो ग्रेट एल्डर होते हैं एकदम सदमे में होती है। तभी जान ग्रेट एल्डर से बोलते हैं ग्रेट एल्डर अभी के लिए आप टेंशन में उस फाइट को लेकर, जैसे उनके जो ग्रेट एल्डर होते हैं हमें नोट कर देते और बोलते कि जो प्रोफाइल जुआन सेक्ट है वो बिल्कुल भी मामूली सेक्ट नहीं है, और साथ ही अभी के लिए उस लड़के के साथ जो सपोर्टर थे वो बिल्कुल भी साधारण नहीं थे। इस वजह से उस लड़के का जो सेक्ट के अंदर औहदा होगा वो काफी ज्यादा होगा, और साथ ही जो प्रोफाइल जुआन सेक्ट है वो अपनी छोटी बातों के लिए बड़े बड़े पंगे दंगे कर देता है। इस वजह से अभी के लिए आपने जो उनके साथ किया इस वजह से वो बिल्कुल भी साथ नहीं बैठेंगे, जरूर कोई ना कोई एक्शन लेंगे। ये सुन के जैन बोलते कि अभी के लिए उसमें हमारी कोई भी गलती नहीं थी और अभी के लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर उन्होंने कोई भी पंगा दंगा करने की कोशिश की तो मैं भी उनका मुंह तोड़ने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटूंगा। और ये जैन अभी के लिए बिल्कुल भी हवा में नहीं बोल रहा था, क्योंकि जैन के अंदर अभी इतनी ज्यादा क्वालिफिकेशन थी कि वो बहुत ही आसानी से किसी भी डाउजोंग लेवल की वॉर को हरा सकता था। यहाँ तक कि अगर वो अपने पागल खोपड़ी के अंदर चला जाए तो अपने 4 कलर के एंग्री बुद्धा लोटस की मदद से वो एक डाउजोंग लेवल की वॉर को भी भगा सकता है, और साथ ही उसके साथ 2 डाउजोंग लेवल के सपोर्टर जो कि एकदम पागल खोपड़ी की है। इसी वजह से अभी के लिए जैन की जो करंट लाइन है वो एकदम पागल खोपड़ी जैसी है और एक किसी भी सेक्शन से बढ़ने की एकदम ताकत रखती है, जैसे उनके जो ग्रेट हेड होते हैं वो हमें नोट कर देते हैं, क्योंकि उन्हें अभी के लिए बात बहुत ही अच्छे से पता चल चुकी थी कि जियान का जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और इसी वजह से बिंगी जैसा पावरफुल वॉरियर भी पीछे हट गया। और मैं भी अभी के लिए आगे की स्टोरी बताने में थोड़ा सा पीछे हट जाता हूँ, क्योंकि इसका अगर आपको थर्ड पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट के अंदर बता देना, जिसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा उस प्लेट की मिस्ट्री। और अभी के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।